हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाट में। आज की क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं या देखने वाले हैं जो क्लास 10 का मैथ है, दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद है। बहुपद में से हम लोग जो जितने सारे विवेक क्वेश्चन है हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक बने रहे और पहले वीडियो यदि पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वैसा जरूर है तो हर सब्जेक्ट का आपको विवेक क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, ठीक है, हर तरह का आपको विवेक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। साइंस का देख सकते हैं, हिंदी का देख सकते हैं और मैथ का देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख ले, यदि नहीं देख ले तो जरूर देख ले, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, वो पढ़ते चाल ही पूछे जाते हैं। तो निम्न दिखा बहुपदों के जो निम्न दिखा बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। यदि मुझे शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है, शून्यांक यदि ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, उसके साथ कभी कभार जो हमें बोलता है कि जो द्विघात मेरा बहुपद है, ठीक है, जो मेरा क्या है बहुपद है, द्विघात बहुपद, उसका हमें शून्यांक ज्ञात करना है, आना था हमें क्या करना है, जांच करने नहीं बोलता है, कभी कभी जांच करने नहीं बोलता है, कभी कभी जांच करने भी बोलता है। तो देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। मेरा कितना दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, 8 जो अचर मान होता है और इसके जो पहले मान है उसको हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। अचर मान कुछ नहीं, हम लोग 1 है, 8 और 1 गुना करने में कितना होगा 8 होगा। उस 8 जो है उसको हम लोग क्या करें, खंड करते हैं। खंड करने पर दो चौके कितना हो गया 8 और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं मिले, खंड कर सकते हैं। तो इसी खंड के सहारे मुझे क्या लाना पड़ता है, जो मिडिल वाला संख्या होता है उसको लाना पड़ता है। या जो मेरा 2x है यानी 2x लाना पड़ेगा। यदि मैं क्या करूँ 2 दूनी 4 करूँ, 4 से 2 घटाऊँ तो 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 2 घटाने पर 2 आ जाएगा। तो ध्यान रहे, जो 2 लाना है मुझे किस में लाना है, माइनस में या प्लस में, तो माइनस में लाना है। तो माइनस में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 4x है जो बड़ी मान होता है उसको हम लोग माइनस में लेंगे, जो छोटी मान उसको हम लोग प्लस में लेंगे। माइनस कितना हो गया 8 बराबर 0। 0 क्यों लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करने बोला है, इसलिए। नेक्स्ट, ये दोनों का और ये दोनों का जो है कॉमन निकालेंगे। ये दोनों का जब हम कॉमन निकालें तो यहाँ मेरा 2 को x से 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ मेरा कितना जो 4 है रह जाएगा और x जो है मेरा निकल जाएगा। यहाँ से मेरा 2 निकलेगा, ठीक है, 2 निकल गया तो क्या x बचेगा। अब 2 का रंग कितना अपने पर मेरा कितना आएगा 8 आएगा, यानी 2 चुके 8 बराबर 0। अब देखते हैं इसका कॉमन मेरा कितना है, इसका कॉमन मेरा x है और इसका कॉमन कितना है +2 है, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम है तो दोनों में से एक को लेंगे, कितना हो गया x माइनस बराबर 0। अब क्या करना है, x प्लस 2 बराबर 0, या हम लोग लेंगे x माइनस 4 बराबर 0। इसीलिए हम लोग x बराबर कितना हो गया, इसका प्लस इसका क्या होगा माइनस, क्या हो गया मेरे पास x बराबर कितना हो गया, ये मेरा दोनों शून्य निकल गया। यदि में कहा जाए कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करिए तो हमें सिर्फ इतना ही ज्ञात करना है, और इसमें से हम लोग को कहा जाए कि मतलब क्या, और शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। यदि जांच भी करना है तो हमें क्या और आगे बनाना है। यदि एग्जाम में पूछी जाए कि जांच भी जांच करें तो आगे बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। जांच नहीं पूछेगा तो हमें क्या करना है, जांच करना है। जांच में क्या शून्यांकों का योग होता है, सूत्र होता है, ठीक है। शून्यांकों का योग होता है मेरा अल्फा प्लस बीटा बराबर, जांच यदि करना हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस अल्फा का जगह कितना है, ठीक है, जो पहला मान उसको अल्फा मानेंगे, दूसरा जो मानेंगे उसका हम बीटा मानेंगे। अल्फा की जगह कितना -2 आया, यानी -2 प्लस बीटा, बीटा की जगह कितना है +4 आया, +4 बराबर माइनस बी बाई ए। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। इसका अचर मान जो है कुछ नहीं तो 1 है, इसको हम ए मानेंगे, और इसका अचर मान जो है बी मानेंगे, अचर मान को क्या सी मानेंगे। और बी की जगह कितना हो गया -2 और ए की जगह 1 है। 4 में से 2 जाने पर कितना होगा 2 बचेगा, बराबर जो हम लोग कितना होगा माइनस से माइनस प्लस से 2, ठीक है, दोनों बराबर आ गया आगे तथा, ठीक है। जो शून्यांक है उसी का क्या शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल
तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। सी बटा क्या होता है ये होता है। तो अल्फा मेरा कितना -2 है, क्या लिखेंगे -2, और बीटा कितना है मेरा 4 है, क्या लिखेंगे 4 बराबर सी बाई ए। सी का स्तंभ कितना है -8 है, तो -8 लिखना है, ठीक है। बटे क्या ए का स्तंभ कितना है, ए का स्तंभ मेरा देख लो कितना 1। तो ये क्या करेंगे हम लोग 4 दूनी -8 बराबर कितना -8, ठीक है। ये हमें जाँच करना है। यदि जांच करने बोला एग्जाम में तो ये हम लोग को जांच करने कहा जाए तो जांच करना है, अन्यथा हमें जांच नहीं करना है, ठीक है। इससे पहले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 4x² - 4s + 1, ठीक है। इस तरह का कोई भी सवाल आपको दे, मान चेंज कर सकता है, द्विघात का जो मान है, द्विघात जो बहुपद है उसको चेंज कर सकता है। सिर्फ क्वेश्चन को समझे, आप क्वेश्चन को समझ लो अच्छी तरह से तो आप कोई भी बहुपद बना सकते हैं। यहाँ का चरमान कितना 1 है, यहाँ का चरमान कितना 4, 4 और 1 गुना करने में कितना होगा 4 होगा। 4 को खंड करेंगे तो कितना 2 दूनी कितना होगा 4 होगा। ये कितना लाना है -4 लाना है। ये -4 लाना तो क्या होगा दोनों माइनस को हम जोड़ देंगे। क्या करना है 4s² - 2s, ठीक है, -2s प्लस कितना हो गया 1 -2s और -2s कितना 4s है, माइनस माइनस क्या तो प्लस होता है, चिन्ह माइनस क्या होता है। दोनों में से कॉमन, दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से कॉमन निकालने पर निकल गया हम लोग का, ठीक है। यहाँ हम लोग का ऐसे, यहाँ ऐसे यानी एस निकलेगा, 2 ऐसे तो एगो निकल गया और मेरा क्या हो गया एगो निकल गया। इसके साथ साथ 2 भी निकलेगा, तो 2 से दोनों कर देगा, 2s निकल गया। तो 2 का नंबर कितना में चल करेगा 2 बार में, तो क्या 2s - 2s तो निकल चुका, निकल गया 1। इधर गया मेरे पास दोनों में से कॉमन, ठीक है। ये भी अलग है, ये भी अलग है, यानी क्या इसे 1 निकलेगा, 2s का 2s, यहाँ प्लस आना तो माइनस इंटू माइनस लेंगे तब जाके प्लस आएगा। यदि हम यहाँ प्लस लेते हैं तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, माइनस यहाँ है क्या नहीं, इसे निकालना पर यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। शून्य ज्ञात करना बोला तो शून्य मान लेंगे, ठीक है। अब इसका कॉमन मेरा कितना है, इसका कॉमन हो गया मेरा 2s, इसका कॉमन हो गया -1, ठीक है। और अगला कॉमन दोनों एक जैसा है तो क्या होगा 2s - 1 बराबर क्या हो गया 0। क्या करना है 2s - 1 बराबर 0। अब दोनों को बराबर 0 रहेंगे तो इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, तो क्या 2s - 1 बराबर 0। इसका माइनस इसलिए क्या होगा प्लस, यानी 2s बराबर 1, यह हो गया 2s बराबर 1। इसका गुना करेंगे भाग, इसलिए s बराबर 1/2, यह हो गया s बराबर 1/2, ठीक है। s बराबर 1/2, s बराबर क्या 1/2 निकला। अल्फा मेरा क्या 1/2 निकला, बीटा भी मेरा 1/2 ही निकला, दोनों ही किस में निकला प्लस में निकला है। तो चेक करते हैं जांच में शून्य का योग बराबर क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा जो मेरा कितना है, ठीक है 1/2, अल्फा जो 1/2, बीटा भी मेरा 1/2, -b/a, b का समय कितना है -4, तो ये वाला माइनस फिर -4 और a का समय कितना है फिर 4, कितना हो गया फिर बच्चे में -4, 4/4। अब देखते हैं यहाँ हाफ है, यहाँ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जोड़ने पर इसका कॉमन में देख सकते हैं 1/2 और 1/2 जोड़ने पर कितना होगा 2 कैल्शियम होगा, एक बार में कट जाए 1 बार में कट जाए 1 2 बट्टे कितना हो गया 2 5 बट्टे कितना मिला 1 निकलेगा, यानी इसके जोड़ने पर 1 होगा और माइनस में माइनस प्लस 4/4 काटने पर कितना निकला 1 निकला, 1 बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। 1 बराबर कितना हो गया 1। आगे हमें जांच करना है क्या शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक है शून्यांकों का गुणनफल बराबर कहता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया मेरा, अल्फा मेरा कितना हो गया 1/2 और बीटा भी मेरा कितना 1/2, 1/2 इंटू 1/2 बराबर, ठीक है c/a। ये मेरा इतना है, b मेरा इतना है, c मेरा कितना है, c मेरा 1 और ये मेरा कितना है 4, क्या लिखेंगे 4।
तो 1 से 1 गुना में कितना 1 ही होगा, 2 दूनी कितना होगा 4, 1/4 बराबर 1/4 क्या हो गया। मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इस पर कोई भी यदि बहुपद दे तो आप उस बहुपद का शून्य निकाल सकते हैं और जांच कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए देखते हैं अगला हिसाब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। हम लोग शून्यांक है उसका योग फल दिया है और जो गुणनफल दिया है हम लोग को दिया हुआ है, तो हमें क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद जो क्या होता है तो उसका व्यवहार रूप क्या होता है ax² + bx + c होता है। तो इसके रूप में हमें क्या होना है मतलब ला के दिखाना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग का क्या है। पहला हिसाब है 1/4 और कितना 1 तो दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस यानी 1 है। ठीक है, क्योंकि द्विघात बहुपद जो है, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है ax² + bx + क्या होता है c होता है। ठीक है, तो देखते हैं सूत्र के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 1/4 दिया। इसके मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है अगले हिसाब में b बाय ये होता है, b बाय ये होता है। अब देखो a के बराबर कितना 4 आ गया, b के बराबर कितना हो गया 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो क्या होता है c बाय 1 दिया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और होता क्या है c बाय ये होता है। अब देखो ये बराबर यहाँ मेरा 1 आ गया, यहाँ मेरा a बराबर कितना 4 आ गया। दोनों की हालांकि दोनों जो है 51 के बराबर होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो है क्या इसको मैं 4 से भाग दूँ 1 आएगा, 4 1 4 1 आएगा। तो आप 51 भी 4 हो गया, 51 भी 4 हो गया, b का मान माइनस c का मान कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो है दोनों जो ये जो 2 मान आ रहा है 51 अलग अलग नहीं आना चाहिए बल्कि एक जैसा ही आना चाहिए, इस बात का ध्यान। अब देखो यहाँ मेरा क्या निकल गया a बराबर 4, ठीक है, b बराबर कितना निकल गया -1 यानी -1 निकल गया और c बराबर कितना निकल गया 4 निकल गया। अतः मेरा द्विघात बहुपद क्या होगा, अतः जो क्या होगा द्विघात बहुपद क्या बोलते हैं ax² a का स्तंभ 4 यानी 4x² प्लस क्या होता है bx b का स्तंभ कितना -1 -1 तो छूट जाता है यानी क्या होगा सिर्फ x होगा और प्लस c का स्तंभ कितना 4 तो क्या होगा ये। ठीक है, ये रहा मेरा पहला हिस्सा। इस तरह देखते हैं हम लोग अगला हिसाब। उसके बाद जो है ना अब खुद बना सकते हैं जितने सारा हिसाब है। इस तरह कोई भी अल्फा और बीटा दे आप खुद बना सकते हैं। चलो आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना √2 और अल्फा इंटू बीटा 1/3। ठीक है, सेम सूत्र है क्योंकि जो द्विघात बहुपद का जो क्या था ax² + bx + c जो है, क्योंकि हमें इसका भी क्या है हम लोग को जो है बहुपद भी ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद भी ज्ञात करना है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया है कितना √2 दिया बराबर क्या था -b/e होता है। ठीक है, इसके नीचे खोजी तो अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया 1/3 दिया। इसका क्या होता है c/e होता है। a का मान यहाँ 3, a का मान यहाँ कितना 1, सही है बराबर है। तो बराबर एक जैसा नहीं है तो क्या करना है हमें, जो √2 है ना, जो 2 है इसको 3 से इसको भी भाग देना है, गुना करना है इसको 3 से 3 निकालेंगे तो √2 का √2 हो गया। अब यहाँ भी √3, यहाँ भी a का 3, a का मान 3, a का मान 1 है। तो यहाँ हम दिखाएंगे a बराबर 3, b बराबर -√2 और c बराबर कितना हो गया। अतः द्विघात
बहुपद ए एक्स स्क्वायर, एक स्थान पर मेरा कितना है 3 है, 3x स्क्वायर प्लस होता है बी एक्स, तो बी का स्थान पर रूट माइनस रूट देखते हैं। ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 3, यहाँ बी बराबर 3, यहाँ ए बराबर 3, बी बराबर मेरा कितना हो गया 3√2 और सी बराबर कितना हो गया मेरा, जो सी है सी बराबर 1 हो गया। अतः द्विघात बहुपद जो हम लोग दिखाएंगे, द्विघात बहुपद यानी 3x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक का स्तंभ कितना 3 है तो 3x स्क्वायर, बी का स्तंभ कितना है मेरा 3√2 है, -3√2 है, तो क्या -3√2 और क्या होगा x होगा प्लस सी, सी का स्तंभ 1 है तो क्या होगा 1, ये क्या होगा मेरा आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे जो है अगला हिसाब में। तो इस तरह कोई भी आपको बहुपद दे सकता है, उस बहुपद का क्या है मतलब क्या सॉरी कोई भी मतलब क्या शून्यंक दे सकता है, एक तुम्हारा क्या होगा मतलब शून्यंक का योग रहेगा, एक शून्यंक का गुणनफल रहेगा, तो उसका आप क्या आसानी से इस विधि से सेम इसी विधि से निकाल सकते हैं। चलिए इस चैप्टर का अगला प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, अगला मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब इस टाइप का ही क्वेश्चन देगा, पी एक्स से जी एक्स को भाग देने को बोलेगा, तो भागफल को आप समझते हैं। पी एक्स से कितना एक्स स्क्वायर -2 है और पी एक्स मेरा कितना एक्स का क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में, और जी एक्स मेरा क्या एक्स स्क्वायर -2, यानी एक्स स्क्वायर -2 से सभी को भाग देना है। तो एक्स स्क्वायर को कितना से गुना किया जाए, क्योंकि एक्स का क्यूब जो ऑलरेडी मेरे पास है, यानी एक्स स्क्वायर को यदि एक एक्स से गुना एक्स का क्या होगा क्यूब होगा, यानी किससे गुना करेंगे एक्स से गुना करेंगे, एक्स से गुना करने पर एक्स स्क्वायर को क्या होगा एक्स का क्यूब होगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा आगे। अब देखो -2 से गुना करना है किसको एक्स, तो कितना -2x तो -2x हो, यदि हम यहाँ यहाँ रखने का मेन रीजन क्या है, इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ रखने पर यदि हम -2x को यहाँ रखते हैं तो इसका घात एक जैसा नहीं होता है, तो वो आपस में जुड़ेगा भी नहीं, आपस में कभी घटेगा फिर नहीं, इसीलिए हमारे को फायदा नहीं है। तो क्या 5x के साथ क्यों रखें कि 5x और -2x को हम लोग प्लस भी कर सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं, घटा भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। अब देखो ये वाला चला गया, अब ऊपर का साइन और ये वाला साइन लेना है, इस जो साइन लेगा उसको उल्टा, ये माइनस है तो प्लस लेना है, और प्लस होने से क्या लेना है माइनस लेना है, और क्या है जो मिडिल होता है यानी मिडिल वाला सिंगल भूल लेना है, सिन को साइन को ऊपर वाला साइन और नीचे साइन को, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, तो 5x और 2x कितना x होगा 7x होगा, माइनस कितना होगा 3, ठीक है। अब कोई ऐसा संख्या जिससे हम क्या गुना करने पर क्या कहते हैं 3x स्क्वायर, जो हम लोग का वो किसी से ना जुड़ा ना किसी से ना घटा, जैसे कहते हैं मेरा रह जाएगा। अब कोई ऐसा संख्या जिसकी माइनस है तो सबसे पहले यहाँ माइनस जो साइन जाएगा उसको लगा देंगे, माइनस होने से माइनस लगाएंगे, प्लस होने से प्लस लगाएंगे, माइनस होने से क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करो तो मुझे 3x स्क्वायर मिले, 3 से गुना करना होगा, 3 गुना एक्स स्क्वायर कितना होगा 3x का स्क्वायर, तो -3 से गुना करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस 3x का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 3 दूनी 6, जो अचर मान के साथ जुड़ेगा हटेगा इसीलिए रख दिया, ये मेरा जाएगा, और 7x का 7x या माइनस या देखो सबसे प्लस है तो प्लस का उल्टा क्या माइनस होगा, ये माइनस और माइनस का प्लस माइनस का 6, ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस का तो प्लस का 3 माइनस का होता है, तो कितना 6 3 9, ये क्या होगा 6, ठीक है। इस तरह का कोई भी पी एक्स जी दे सकता है, आपके साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते अगला हिसाब, चलिए देखते हैं और हिसाब को आपको बना देते हैं, ठीक है। यदि क्लियर नहीं होता इस हिसाब का आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ मेरा जो जी एक्स है मेरा क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुपद घात में जिसका घात अधिकतम होता है वो क्या होता है आगे होता है, ठीक है। इसका घात अधिकतम है तो क्या होगा -x स्क्वायर जो आगे होगा प्लस में 2 बाद में, यानी हमें क्या करना है -x स्क्वायर प्लस 2 से भाग देना है, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। आप क्या करें एक्स स्क्वायर देखो एक्स टू दी पावर 4 प्राप्त करने के लिए एक्स स्क्वायर से कितने से गुना करें माइनस से, तो यहाँ माइनस तो ऑलरेडी हमको यहाँ भी माइनस लेना पड़ा, माइनस से माइनस क्या प्लस होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से गुना करने को क्या होगा एक्स टू दी पावर कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो क्या लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस एक्स टू दी पावर
यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 2 से गुना करें एक्स स्क्वायर जाओ 2x, ठीक है, 2x का प्लस है तो माइनस होगा, ये खत्म हो जाएगा, माइनस तो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। अब देखो 2x का स्क्वायर, ये किसी से जुड़ा भी नहीं तो ये क्या 5x का 5x प्लस 6 का प्लस 6। अब कौन सा ऐसा संख्या ले जिसको x से गुना होगा, मतलब 2x प्राप्त, तो यहाँ प्लस है तो क्या लेंगे प्लस 2 से गुना होगा, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। यह माइनस है, यदि मैं यहाँ प्लस लूँ यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है, तो होगा नहीं बल्कि क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा, माइनस से माइनस क्या होगा प्लस 2 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 2 से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस दो दूनी कितना होगा 4, ये वाला खत्म हो जाएगा, माइनस 5x माइनस तो क्या उल्टा हुआ प्लस 6 कितना हो गया 10, ये क्या हो गया क्या हो गया ये